गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक और डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। और आज का डेरिवेशन जो होगा वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम। अब देखो इसमें क्या है कि जब हम टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लिखे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग रट के रखे होंगे 2π = √√L/g, यही होता है। और यहाँ हम लोग समझेंगे कि जब L का वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू भी क्या मेरा आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा और हो जाएगा ये कहानी गलत। ठीक है, तो जो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ जो सिंपल पेंडुलम होता है टाइम पीरियड, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है याद रखना 84.6 मिनट के आसपास होता है। कितना होता है बोलो, 84.6 मिनट के आसपास होता है और ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है? तो ये आपको पता होगा, ये वैल्यू कहाँ पढ़े होंगे, ये जो हमारे ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसमें हम लोग टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट पढ़े होंगे। ठीक है, तो सैटेलाइट ऑफ टाइम पीरियड में जब पढ़े तो इतना ही वैल्यू निकल के आता है और इतना ही वैल्यू होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे हम लोग को करना है। बहुत आसान है, पहले ये तो समझ लेते हैं। देखो तो पता चल गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ का ये हमारा सेंटर है O। ठीक है, दिस इज द सेंटर। अब यहाँ पर जो पेंडुलम है उसका लेंथ इनफाइनाइट है तो डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे इसका लेंथ तो इनफाइनाइट है, जब इसे ऐसे सिंपल पेंडुलम ये जो वाइब्रेट करेगा तो मान लो कुछ दूर तक गया होगा, ऐसे यहाँ तक आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएगा, थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, यहाँ तक। ठीक है, अर्थ में ही रहेगा ना, तो ये तो छोटा ले लिए। ठीक है, तो थोड़ा समझने के लिए ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पर जब ये बॉब पहुंचेगा तो इधर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा mg, क्योंकि mg का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, तो अर्थ की ओर लगेगा mg। तो ये एंगल मान लो मेरे पास थीटा है और ये जो है दिख रहा है ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, आर बोलते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इधर एक फोर्स लगेगी जिसका नाम है mg। तो बोलो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, ऐसे ना वाइब्रेशन करेगा, तो ऐसे जब वाइब्रेशन करेगा ऐसे ऐसे ना, तो ऐसे जब वाइब्रेशन करेगा तो थीटा वाले डायरेक्शन में कितना होगा, तो बोले mg cos थीटा होगा। और ये mg cos थीटा जो है कौन सा फोर्स है, बोलो रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन कर रहा है ऐसे जुम 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 जुम, जो वाइब्रेशन कर रहा है तो कितना होता है आपको पता होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को पता है -mg cos थीटा। यही cos थीटा की वजह से ये क्या कर रहा है, बोलो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो -mg cos थीटा होता है। अच्छा, ऐसे भी पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स में हम लोग लिखते हैं -kx, याद है क्या, F = -kx, माइनस साइन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन की ओर वाइब्रेट करेगा। तो यानी कि ये जो mg cos थीटा की वजह से ये इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसका वैल्यू आएगा F = -mg cos थीटा। तो ये हमारा फोर्स है तो माइनस लगेगा, माइनस ये बताएगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो एक्सटर्नल फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। जब ये इधर आएगा सोच के देखो तो फिर वापस जाना चाहेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, जब इसको खींचे होंगे ऐसे तो वापस आया होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आया। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको चाहे तो ऐसे भी डॉट लाइन दे के समझा सकते हो। ठीक है, इसका लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, बोलो x है। कितना है, बोलो x है। तो cos थीटा का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से जैसे हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल होता है b/h होता है। तो b का वैल्यू ये हमारा b होगा, ये हमारा h होगा। तो b का वैल्यू x, h का वैल्यू r। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आप इक्वल टू हो गया -mg और cos थीटा का वैल्यू x/r लिखेंगे। बोलो बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसको क्या करना है, यहाँ f = ma लिख लो, F = ma -mgx और क्या हो जाएगा, बोलो r। m से m खलास हो गया, तो a का वैल्यू कितना आया बाबू, तो a का वैल्यू आया g/re और इंटू x। अब समझ में आ गया, ये हमारा जस्ट लाइक इसी को बोलते हैं ना, a = याद करो -ω² और इंटू x होता था, तो इसको बोलते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ SHM का इक्वेशन होता है a = -ω² इंटू x। इन दोनों को आपस में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से मेरे पास ω² का वैल्यू निकल के आया g/re निकल के आया। ठीक है,
अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू, तो यहाँ ओमेगा जब निकालेंगे तो रूट अंडर जी बाई आर ई हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे बोलो 2 पाई न्यू, और 2 पाई न्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर जी बाई आर ई, और न्यू इक्वल टू 1 बाई टी होता है, पढ़े होंगे टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होगा, तो 2 पाई बाई टी हो गया इक्वल टू रूट अंडर जी बाई क्या होता है बाबू आर ई होता है। यहाँ से टी निकाल लेंगे तो ये पलट जाएगा, तो नीचे में आएगा 2 पाई रूट अंडर आर ई बाई क्या हो जाएगा बोलो जी हो जाएगा। फाइनली हम यहाँ पे लिखते हैं, तो टी इक्वल टू निकल के आया 2 पाई रूट अंडर आर ई और बाई जी। आर ई क्या है, आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बता दो हमको जरा। तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और बाई यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आता है 84.6 मिनट ही निकल के आता है। आगे आपको बात समझ में, तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नई डेरिवेशन के साथ, तब तक इस चैनल को क्या कर दो मतलब इस चैनल को नहीं, हाँ इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि इसका डेरिवेशन आसानी से वो कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।